बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं परमार्थ के भाव से निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ यह देश के नागरिकों का, क्योंकि इसलिए कि यह देश से मुझे अत्यंत यह प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है। जो मैंने गुण विज्ञान को 40 वर्षों से तपस्या व अध्ययन से जो प्राप्त किया, मैं चाहता हूँ कि यह देशवासियों को मैं सेवा में लगा दूँ, जो मरने के बाद भी इनके आशीर्वाद से मेरा धर्म का मार्ग सशक्त हो। संत वाणी में आया है शब्द कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। अर्थात सद्गुरु और वैद्य के वचन को विषय का परित्याग करके संयम नियम पूर्वक रह करके जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। कैसे? सद्गुरु महाराज आपको बताते हैं कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करो। अर्थात कौन कौन सप्त ऋषि किसे कहते हैं? सुन लीजिए। सप्त ऋषि कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों को और 2 अंतःकरण, 5 2 7 मन और अहंकार दोनों ये अंतःकरण है। ज्ञान इंद्रियां तो आप जानते हैं रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। जो ये 5 2 7 ये सातों को कहा जाता है सप्त ऋषि। जब एक पर जैसे एक नज़र नैन से अगर किसी को मित्र को देखा तो प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, किसी शत्रु को देखा तो क्या हुआ? क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। अगर यह नेत्र से मित्र को देखें कि शत्रु को देखें, कि सड़ा हुआ मुर्दा को देखें, कि फूल को देखें, कि प्रेमिका को देखें, अगर किसी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं हो तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए? समझ लीजिए कि आप ऋषि हुए। और अगर आपका नेत्र ने देखा मित्र को प्रसन्नता हुआ और शत्रु को देखा तो क्रोध हुआ, तो समझ लीजिए आप अभी एक भी विषय का विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एवं प्रकार से ये सातों ऋषि पर जो विजय प्राप्त करते हैं, ये सातों को इंद्रियां को सप्तऋषि कहा जाता है। और ये सातों ऋषि को जो विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसे सप्तऋषि कहा जाता है। अर्थात महर्षि, उन्हें महर्षि कहा जाता है। मैंने सातों इंद्रियां पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको पूर्ण अधिकार हो गया, तब उसे सप्तऋषि अर्थात महर्षि कहा जाता है। तो यह आपके सद्गुरु महाराज ही बताते हैं कि मन और अहंकार और रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यह 5 जो सातों को कैसे आप नियंत्रण में करेंगे। पहले सर्वप्रथम आप चित्तवृत्ति को जागृत करें। मन के अनुसार से नहीं चलें। मन हमेशा नीचे की उसकी प्रवृत्ति है, बड़ा गतिमान है, बड़ा संचलमान है, बड़ा बलवान है। वह हमेशा आपको नीचे की ओर ले जाएगा, विषय के से आसक्त करा देगा, विषय के ओर धकेलेगा। वो उसका प्रवृत्ति है, उसका गुण है, प्राकृतिक गुण है मन में। और अगर चित्त और बुद्धि नहीं रहता तब तो यह मन ने आपको, यह मन के बेईमानी से, मन के अनुसार चलने से ही 84 लाख जीव में यह परिभ्रमण योनि मार्ग में परिभ्रमण कर रहे हैं। यह मन के अनुसार से ही चलने का ही दुष्परिणाम है, ये दुर्गति है जीवात्मा का। तो पहले मन पर नियंत्रण कर लीजिए, परम आवश्यक है। तब सप्तऋषि पर अपने आप जो है कंट्रोलिंग पावर हो जाएगा, आपको नियंत्रण करने की क्षमताएं। तो सद्गुरु के चरण में जाने के बाद ही उन्होंने मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे। अतः संत और गुरु के शरण में जाकर के उनके निस्वार्थ और निष्कपट शुद्धचित आत्मा से उनके चरण का सेवा करें, तभी यह सप्तऋषि को विजय प्राप्त करने में आप सामर्थ्यवान होंगे। तब यह जीव आत्मा परम आत्मा तक पहुंचने में क्या हो जाएगा? योग्य बन जाएगा। अर्थात जीवात्मा को आप परमात्मा तक पहुंचाने में आपकी ज्ञान इंद्रियां खुल जाएगा।
और उसी प्रकार वैद्य का वचन है। तो वैद्य कहते हैं कि संयम नियम में रहते हुए भाई विषय का परित्याग कर दो और यह सप्त धातु को परिशुद्ध रखो तो आप निरोग रहोगे, आरोग्यवान रहोगे। सप्त धातु कौन कौन? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। जैसे रस गंदा होगा तो कफ रोग हो जाएगा, रक्त गंदा होगा तो चर्म रोग हो जाएगा, मांस गंदा होगा तो गुरा गंगोरा होगा, मेद गंदा होगा तो बड़का चर्बी बनेगा, अल्टरनेट चर्बी बनेगा, और अस्थि में हड्डी गंदा होगा तो नखबूर सड़ने लगेगा, हड्डी हड्डी में दर्द उठेगा, मज्जा गंदा हो जाएगा, आँव पेचिश ले जा मल मार्ग से गिरने लगेगा, 40 प्रकार के संगरनी हैं। और शुक्र गंदा हो जाएगा तो वह 20 प्रकार के परमेय हैं, वही पुराना होता है तो मधुमेह हो जाता है। तो जो मूत्र मार्ग से गिरने लगता है परमेय, मैंने धातु कहिए, देहाती भाषा में कहिए धातु क्षारण होने लगा, गिरने लगा, तो वह जो है पुराना होता है, उसी को मधुमेह कहा जाता है। इसी को जब तक ये 7 धातु परिशुद्ध रहेगा तब ये शरीर में अस्थिर रहेगा, तब आप दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। और दूषित होकर जाएगा तो शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा और बाहर होते जाएगा, क्षोभित होकर के, कुपित होकर करके बाहर होगा, उसी को बीमारी कहा जाता है, रोग कहा जाता है। चरक महाराज के मतानुसार से जो है ये सप्त धातु दूषित को ही, 7 धातु जब दूषित होता है उसी को रोग, और जब शुद्ध हो जाता है तो उसको निरोग, और निरोगों को ही सुखी कहा जाता है और रोगियों को दुखी। चरक महाराज ने अपने संस्कृत श्लोक में चरक संहिता में लिखा है, विकारो धातु वैषम्य संयम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञम आरोग्यम है विकारो दुखमय। बच्चों, अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल निरोग है। सुख संज्ञम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया, विकारो दुखमय, तो आरोग्यों को दुखी कहा गया है। तो सप्त धातु को परिशुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की औषधि प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके हमारे बाग में, बगीचों में, खेत में, खलियान में, बाड़ी झाड़ी में प्रचुर मात्रा में दे रखी है। पहले आपके संरचना करने, जीव की संरचना करने के पहले ये वनौषधियों की ही संरचना कर चुकी थी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप वैद्य के कथनानुसार अमल करें। जो वैद्य है, हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, परमार्थ के लिए मैं आपका निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ और निरंतर 40 वर्षों से कर रहा हूँ और निरंतर करता रहा हूँ। हम आयुर्वेदिक ज्ञान, अपना जो है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव इस चैनल पर चला रहे हैं। आप उसको निकाल करके अपने मोबाइल से देखें और सभी रोग के बारे में, लक्षण होने का लक्षण, निदान, भेद, इलाज किस प्रकार होगा, सब हम बताते जा रहे हैं। आप औषधि ला करके अपने हाथ से बना करके अमल करें, नो कि आप अपने थासी से देना शुरू कर देते हैं कि बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़ा बड़ा पूंजीपति कंपनी आएगी, वह मेडिकल दवाएं बना करके देगी, उससे निरोग हो जाएगा। यह सब आपका मन का बहकावा है। बड़ा किसको कहते हैं? ज्ञान को देखने की वस्तु है कि बड़ा और छोटा। यह परमपिता परमेश्वर ने शरीर की संरचना की है। इसको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रखने के लिए ईश्वर ने सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में दे रखी हैं। अतः अत्र तत्र भटकने का जरूरत नहीं है। अभी जो है सियाना और चतुर लोग धूर्तबाजी करते हैं कि धन संचय करने के लिए वह नाना प्रकार का आडंबर और पाखंड कर करके आपके समय और स्वास्थ्य और संपत्ति से खिलवाड़ कर रहे हैं, भटका देते हैं, आपके मस्तिष्क को गुमराह कर दे रहे हैं। इसलिए आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा कि आने वाला उससे जनरेशन से लाभ लेंगे, मैं आपको यही मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि आप अपने प्राचीन बुद्धिजीवी वैद्यों ने शास्त्र में ज्ञान को लिखा, उन्हीं का अनुसरण करें। तभी आपको जो है निरोगवान, आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी रहेंगे। जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता हो या हमसे कोई विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो आयुर्वेदिक ज्ञान, तब आप हमारे मोबाइल पर भी संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। असाध और जटिल रोगी चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।